Good evening and welcome to all. First of all, in my capacity as President of Noida Management Association, I welcome you all in this program, wonderful program. थोड़ा हम लोग कम हो सकते हैं नंबर में, लेकिन हम लोग है ना फाइनेंशियल विभाग में हैं, यार है ना। और हम मेरे को हमेशा एक चीज़ में मतलब आई ऑलवेज फेथ इन वन थिंग दैट इवन इफ ए सिंगल पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर हमारे इस प्रोग्राम के बाद में, तो हमको हमारा प्रोग्राम ठीक हो जाता है, सफल हो जाता है। मुझको तो ऐसा लगता है अपने आप से। तो डोंट वरी अबाउट द नंबर्स, आप मान के चलिए कि दिस इज ए प्रोग्राम तो आपके लिए हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक, टुडेज टॉपिक यूनियन बजट 2024। दिस बजट एक्चुअली दिस इज एन इंटरिम बजट, आप सभी को पता है। दिस इज एन इंटरिम बजट, दिस इज इलेक्शन ईयर होकर के मतलब दिस द कंपल्शन ऑफ द गवर्नमेंट कि दे कैन नॉट पुट द होल बजट फॉर द कंट्री, दे हैव टू पुट सम इंटरिम बजट जो चलता है, मतलब जब तक कि नए इलेक्शंस होते हैं तब तक के लिए वो काम करता है। और इसमें मतलब देते हैं सम स्टैट्यूटरी गाइडलाइन कि उनको बजट एलोकेशन चाहिए होते हैं फॉर द 4 मंथ्स पीरियड, 4-5 मंथ्स जब तक इलेक्शन होते हैं। तो द कंप्लीट बजट विल कम व्हेन द न्यू गवर्नमेंट विल कम इन ड्यू कोर्स, उसके बाद में उनका ये कंप्लीट बजट है। तो काफ़ी बातें हो रही थी हमारे एसोसिएशन के अंदर भी विद इन दिस डिस्कशंस वर गोइंग ऑन, बिकॉज़ दिस इज नॉट ए फुल बजट, तो हमको क्यों प्रोग्राम करना चाहिए कि मतलब क्या जरूरत है इसकी, या देयर आर नॉट सो मेनी प्रोविजंस या इस टाइप की चीज़ें हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। बट स्टिल वी फील दैट मतलब दिस वाज आवर ओपिनियन दैट नंबर 1, बिकॉज़ दिस इज इन ऑल द इयर्स एट दिस फ्रीक्वेंसी वी आर होल्डिंग वन बजट सेशन, आई मीन दिस बजट प्रेजेंटेशन जो हर साल में तो रेगुलर बजट होता है, तो हम लोग फरवरी के फर्स्ट वीक में या किसी टाइम पर भी ऑलवेज कीप वन सेशन, तो वी डोंट वांट टू मिस द डेट बेसिकली। एक तो ये बात थी। इसकी अनदर आइडिया वाज दैट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बजट के अंदर लिमिटेड प्रोविजंस हैं, जो भी कुछ थोड़ा बहुत दिया गया है उनको भी तो समझना है ना। अभी क्या हुआ है, अभी हमें काफी बहुत करूँगा, आप ये देखेंगे कि चाहे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंदर 5 पेज मतलब आधा पेज का बजट ऐसा है वो, ठीक है, या एक पेज का बजट है, उसके अंदर एक पेज के, बट समथिंग इज देयर इन दैट वन पेज इटसेल्फ, उसमें भी कुछ लिखा है, उसमें भी देयर आर सो मेनी प्रोविजंस जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। हुआ क्या कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने क्या किया कि यार ये तो इंटरिम बजट है, इसको क्या देखना है, तो उन्होंने क्या किया, सारी चीज को, सारी नॉलेज जो उसके अंदर थी उसको बाईपास कर दिया, उनको पता ही नहीं उसको दिया क्या है। देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट आइटम्स, मैं आपको वॉक थ्रू करूंगा उन सेक्शंस में जो इसके अंदर रेफर हुए हैं बजट के अंदर, आपको तब रियलाइज होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे जितने भी इसमें बताया गया हमको पता होना चाहिए था। तो हम वी विल ट्राई टू कैप्चर दोस आइटम्स इसके अंदर जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। वो फुल बजट में उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि फुल बजट से ये तो पहले आ चुके हैं इसके अंदर। फुल बजट के अंदर फिर हम वही देखते रहेंगे क्या इसके अंदर डिडक्शन आई है, क्या हमारे टैक्स के रेट है, जो बड़े बड़े आइटम है जो सबको अट्रैक्ट करते हैं, जो मतलब 90% लोगों को इम्पैक्ट करते हैं, उनका गलती नहीं है उसमें कुछ, मतलब ठीक है सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन वी बीइंग द प्रोफेशनल्स, वी बीइंग द मेंबर ऑफ वन प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल बॉडी, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग ये जानें कि बड़ी चीज़ तो ठीक है भाई, कॉमन आदमी के लिए तो बड़ी बड़ी चीज़ें जो उसको समझ में आनी चाहिए, जो उसकी ज़रूरत है वो समझ लेता है, पर हम लोगों को थोड़ी सी इंटीग्रिटी भी समझनी चाहिए, बीच में स्मॉल आइटम्स के हमको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। तो दिस वाज द आइडिया। तो हमने सोचा कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। इंस्पायर्ड हमको पता था कि हमको जैसे सपोज हमको पता था कि ज़्यादा लोग नहीं आएंगे या इस तरह से करके, ऐसी कोई बात नहीं कि हम लोग डिसअपॉइंट है इस बात को सोच के, कि हमको पहले से पता था कि क्योंकि सब लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है इस तरीके से करके, और हर एक का इंपॉर्टेंस देने का तरीका होता है कि कौन क्या किस तरह से इंपॉर्टेंस देता है चीज़ को। कोई बात नहीं, जितनी भी हैं। सो यू ऑल नो वेरी वेल, काफ़ी बार डिस्कशंस में ये सब आ ही रहा है कि दिस नॉट ए मतलब बजट सॉर्ट ऑफ थिंग्स की जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत ल्यूक्रेटिव स्कीम्स बता दी हैं या फिर ये बता दिया कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रॉडली एक फंडामेंटल कंसेप्ट उन्होंने थ्रो किया पब्लिक के पास में कि भाई हम डेवलप्ड 2047 डेवलप्ड इंडिया के कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने बेसिकली शायद पूरी चीज़ के अंदर उसने इस चीज़ को कहीं ना कहीं बोला
कि भी हम डेवलप्ड इंडिया 2047 को लेकर चल रहे हैं। तो दिस इज एन इंटरिम बजट। आगे ऑफकोर्स हिडन एजेंडा होता है, इलेक्शन आएगा, हमें रखिए, हमारे को बताइए, हम इस जगह पहुंचना चाहते हैं, ये सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। उसी के अंदर उन्होंने कहीं कहीं पर सारी अपनी थोड़ी सी स्कीम्स के बारे में बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम्स थी, रेलवे से रिलेटेड स्कीम्स थी, या फिर हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स, अपनी कुछ स्कीम्स उन्होंने उसमें फ्लैश की। दोज आर वेरी नाइस, मतलब जो सारी जितनी भी स्कीम्स उन्होंने बताई हैं वो सब चीज़ बिल्कुल बहुत अच्छी हैं, और उसको डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा ही है, तो वो सब चीज़ें हैं। हम उसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी एक सेकंड के लिए। सो ये है, लाइक नाउ बिकॉज माय सब्जेक्ट इज द डायरेक्ट टैक्स, आई वांट टू जस्ट इंट्रोड्यूस कि डायरेक्ट टैक्स में क्या चीज़ है। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स वाली चीज़ के ऊपर आता हूँ, अभी अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आता हूँ। हमारे प्रत्युष जी डायरेक्ट टैक्स के ऊपर थोड़ा सा बताएंगे, और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो दीपक यार जी उसके बारे में आने वाले अभी उस टाइम में उसको बताएंगे। सो डायरेक्ट टैक्स के अंदर और यू नो कोई मेजर चेंजेस गवर्नमेंट ने बताए नहीं हैं। वो जो जिस तरह से जैसे टैक्स रेट्स में या बहुत सेक्शंस की ज़्यादा टच नहीं किया, वो इस तरह से करके किया। बट इससे पहले भी मेरे से कुछ चीज़ मेरे पास है, मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में, कि वाई दिस डायरेक्ट टैक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट। ये भी चीज़ है ना कि देखिए डायरेक्ट टैक्स के ऊपर इतना बड़ा बजट होता है, डायरेक्ट टैक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉमन मैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अरे भाई अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट टैक्स, अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये भी जानना है ना, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना हाई लेवल हो रहा है डायरेक्ट टैक्स ये सारा चीज़। डायरेक्ट टैक्स मीन्स कि इंडिविजुअल टैक्स जो मतलब इनकम टैक्स होता है प्लस कॉर्पोरेट टैक्स मिलाकर 40% तो गवर्नमेंट रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। 40%, 1 रुपया लेना है तो 40 रुपीज़ उसमें से आता है, 1 रुपये में 40 पैसे उसमें से आते हैं गवर्नमेंट के पास में। तो 40% का एक बहुत बड़ी पाई इसके पास डायरेक्ट टैक्स से कवर होती है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट दिस वे कि 40% इससे आता है, 30% की शायद 20% आई जीएसटी से आता है, सिमिलर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30% की करीब जीएसटी, 20% जीएसटी से आता है, 30% गवर्नमेंट से आता है। सो 40% इज वेरी बिग नंबर जो गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, और तो ये हमको जानना बहुत जरूरी है कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इसके अंदर द कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्स इज अराउंड 17 लाख करोड़, जो गवर्नमेंट की कलेक्शन होती है इससे। डायरेक्ट टैक्स के अंदर अभी जो मोस्ट रिसेंटली जो डेटा आया है, जो लोगों ने हमें बताया, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, देयर आर 8 करोड़ फाइलर्स, 1 करोड़ फाइलर्स जो डायरेक्ट टैक्स जो रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं। 1 करोड़ इज वेरी बिग नंबर फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको हैंडल करना, उसको प्रोसेस करना, उसके अंदर से देखिए ये आप जानते हैं आज की इंडियन पॉपुलेशन में ना, इंडिया में क्या क्लासिकल बात है, इंडिया नंबर वाला कंट्री है जिसके अंदर ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, हर चीज नंबर में होती है। तो जिस चीज को हम नंबर में विन कर लेंगे ना, कोई भी प्रोजेक्ट को, कोई भी कंपनी जो नंबर्स में विन करेगी मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज कर लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ में जोड़ लेगी, वो विन कर जाते हैं। आपने चाहे वो अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज हों या फिर और जो भी बहुत सारी जो न्यू एज कंपनीज आती हैं, उनकी झगड़ा किस बात है, उनका झगड़ा ये था ना एंगेजमेंट करो, लोगों को अपने साथ जोड़ो। इनडायरेक्टली देखा जाए तो गवर्नमेंट का भी एंगेजमेंट यही है कि वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा फायदा अपने पास वो जोड़ लेते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए वो एक सक्सेस की बात होती है। जो 2.5-3 करोड़ की पॉपुलेशन को लोग भले ही फायदा हुआ करते थे, 8 करोड़ या 9 करोड़ फायदा से, तो ये जो बढ़ता हुआ नंबर है, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से उस डायरेक्शन में अब ये क्यों लोग 8 करोड़ में 8 के 12 कैसे बनेंगे या 16 कैसे बनेंगे, 2-3 चीज़ें उसमें होती हैं। जो इम्पोर्टेंट आइटम चीज़ ये होती है, नंबर एक तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के अंदर बढ़ना चाहिए कि गवर्नमेंट जो उनके साथ कोई अनजस्ट बात नहीं करेगी। जो कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट कर रही है वो कहते हैं ना कि मतलब फेयर तरीके से, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से वो कलेक्शन कर रही है, जो पब्लिक देना भी चाहती है, इंडिविजुअल देना भी चाहता है, गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे आपने पुरानी वो कहावत सुनी होगा कि राजा को तो बूंद के बराबर उसमें से ड्रॉ करना चाहिए, तो वो सब चीज़ है। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डर की जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जब बात आई और लोगों की लाइफ इजी करने की बात आई, तो जैसे इस बार बजट के अंदर बहुत अच्छी सी उन्होंने बात बोली
कि जी हम आपको जो टैक्स डिमांड के लिए अगेंस्ट में जो केसेस आ रहे हैं आपके, वो हम आपको फ्री कर देते हैं। फ्री उन्होंने क्या था, बोले कि 2010 तक के जितने भी 25,000 तक की जिनकी डिमांड है, वो सबके सारे केसेस क्लोज, सब डिमांड ड्रॉप कर दिए। 15